तो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले समझना होगा यहाँ पे जिस तरह हमने वहाँ बाइनरी में समझा था 8 रेज्ड पावर 0 1 होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को जिसको पावर 0 है वो 1 के बराबर होता है। 8 रेज्ड पावर 1 हो गया 8 एक बार तो वो 8 ही होगा। 8 रेज्ड पावर 2 हो गया 8 दो बार, 8 8 जा 64। 8 रेज्ड पावर 3 हो गया 8 तीन बार, 8 इंटू 8 इंटू 8 वो होता है 512 के बराबर। आप ये चेक भी कर सकते हो, खुद भी आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो। 8 रेज्ड पावर 4 होता है 8 चार बार, 8 इंटू 8 इंटू 8 8 चार बार, सो वो होता है 4096 के बराबर। 8 रेज्ड पावर 5 होता है 8 पाँच बार, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 यही 5 बार, तो वो बराबर होता है 32768 के बराबर। तो ये हमें यूज़ होगा जब हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला नंबर होगा, पहला नंबर हम लेंगे 55। तो 55 जो है ये ऑक्टल नंबर लिया मैंने। तो इससे पहले जब हम कर रहे थे डेसिमल टू ऑक्टल वहाँ मैंने 45 लिया था, उसका निकला था 55। यहाँ मैंने वापस अब 55 को लिया तो उसका डेसिमल निकला 45। मैं कह रहा हूँ कि जब इससे पहले हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो वहाँ मैंने 45 का ऑक्टल निकाला था, वो निकला था 55। अब मैंने यहाँ 55 जो कि ऑक्टल नंबर है इसका डेसिमल निकाला तो ऑब्वियसली वो 45 आना चाहिए। अच्छा, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने बाइनरी में किया, लेकिन फ़र्क यहाँ इतना है, वहाँ 2 हम करते थे, यहाँ 8 करना है। तो यहाँ 2 डिजिट्स है 5 और 5। पहले 5 को भी मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, दूसरे 5 को भी मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, फिर राइट साइड से शुरू करके पहले वाले 8 को पावर दो 0, दूसरे वाले 8 को पावर दो 1। तो 8 रेज्ड पावर 0 एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 8 रेज्ड पावर 0 1 के बराबर है, इंटू है इसको 5। 8 रेज्ड पावर 1 8 के बराबर है, इसको भी इंटू है 5। तो 5 8 ज़ा 40 प्लस 5 1 ज़ा 5, टोटल हो गया 45। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। फ़र्क इतना है वहाँ 2 हम यूज़ करते थे, यहाँ 8 यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने देखा 55 जो है, जो कि एक ऑक्टल नंबर है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 45। इसी तरह हम एक और नंबर देखेंगे, आ, 106 जो ऑक्टल है उसका डेसिमल जो है वो 70 निकलेगा। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने 70 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, वो 106 निकला था। अब 106 ऑक्टल को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 70 निकला। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 1 है 0 है और 6 है। 1 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर राइट साइड से शुरू करके पहले वाले 8 को पावर दो 0, दूसरे वाले 8 को पावर दो 1, तीसरे वाले 8 को पावर दो 2। सो 0 1 2 तीनों डिजिट्स को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर राइट साइड से हमने 0 1 और 2 पावर्स दिए। 8 रेज्ड पावर 0 1 होता है, एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज़ 1, सो 1 इंटू 6। यहाँ 8 रेज्ड पावर 1 8 ही होता है, तो इसको इंटू है 0 के साथ। 8 रेज्ड पावर 2 वो 64 के बराबर है, जो कि इससे पहले ही मैंने बताया आपको। 8 रेज्ड पावर 2 64 के बराबर है। सो यहाँ 64 8 का स्क्वायर जो है वो 64। सो 1 इंटू 64 64 हो गया। 0 इंटू 8 0, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो वो 0 आएगा। 6 इंटू 1 6, तो 64 प्लस 6 विल मेक 70। तो आपका ऑक्टल नंबर 106 जो है वो डेसिमल में 70 के बराबर है। इसी तरह हम देखेंगे एक और नंबर 334। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, 3 3 और 4।
पहले 3 को भी मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर दूसरे 3 को मल्टीप्लाई 8 के साथ, फिर तीसरे 4 को मल्टीप्लाई 8 के साथ। अब राइट साइड से शुरू करके पहले 8 को पावर दो 0, दूसरे 8 को 1, फिर तीसरे 8 को 2। यहाँ 8 रेज़्ड पावर 0 1 होगा, 8 रेज़्ड पावर 1 80 होगा, 8 का 8 रेज़्ड पावर 2 64 होगा। 3 इंटू 64 192, 3 8 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4। अब इन तीनों का सम कर लो, 192 प्लस 24 प्लस 4, तो वो 220 आ जाएगा। तो इस तरह से 334 जो हमारा ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 220। तो ये मैं वही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जिनका मैंने डेसिमल टू ऑक्टल किया था, तो उन्हीं का अब मैं ऑक्टल टू डेसिमल कर रहा हूँ। तो ये वही नंबर्स वापस निकल रहे हैं। इसके बाद 5010 ये भी इससे पहले हमने इस 2568 का हमने निकाला था ऑक्टल, तो वो निकला था 5010। अब हमने 5010 ऑक्टल का डेसिमल निकाला, तो वो 2568 ही निकलेगा। तो यहाँ 4 डिजिट्स है, 5 है, 0 है, 1 है और 0। पहले वाले 5 को भी इंटू 8 करो, फिर 0 को इंटू 8 करो, फिर 1 को इंटू 8, फिर 0 को इंटू 8। फिर राइट साइड से शुरू करके पहले वाले 8 को पावर दो 0, दूसरे वाले 8 को 1, तीसरे वाले 8 को 2, फिर इसी तरह 8 रेज़्ड पावर 3। तो यहाँ 8 रेज़्ड पावर 0 जो है वो 1 निकलेगा। सो 1 इंटू 0 प्लस 8 रेज़्ड पावर 1 80 होता है, 8 रेज़्ड पावर 2 64 होता है, 8 रेज़्ड पावर 3 वो 512 होता है। ये आप देख सकते हो, 8 रेज़्ड पावर 3 512 के बराबर है। तो उसके बाद जब 5 इंटू 512 करेंगे तो वो 2560 आएगा, प्लस 0 इंटू 64 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। 1 इंटू 8 8, इसी तरह 0 इंटू 1 0, इनका ऐड करके 2568 निकलेगा। तो 5010 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2568। तो इस तरह से हमने ऑक्टल टू डेसिमल भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। वहाँ भी प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन अब ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 वीडियोस बन चुके हैं, तो एक साथ सारा लोड नहीं डालूँगा मैं आप पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। थैंक यू।